कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक भावुक बयान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि सरकारों ने अंबेडकर की सोच को गंभीरता से नहीं लिया। रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर अंबेडकर की विरासत का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया और कहा कि समय आ गया है जब असली काम और समर्पण को पहचान दी जाए। भी हमारे दिलों में, मस्तिष्क में अमर रहे, इसलिए आज उनकी जन्म जयंती पूरे देश में, पूरे विश्व में धूमधाम से लगातार उत्सव के रूप में कई दिनों तक मनाई जाएगी। ये उत्सव पूरे देश में रोजाना चल रहे हैं और कल का दिन तो अत्यंत भव्यता से पूरा देश मनाएगा। अगर बाबा साहब को भारत का भाग्य विधाता, भाग्य लिखा उन्होंने भारत का, नहीं तो ये 140 करोड़ लोगों का देश इतनी आसानी से, इतनी सुलभता से, इतनी इंटीग्रिटी से, मेल मिलाप, प्रेम प्यार से चल ही नहीं पाता। न जाने कितने ही देशों का संविधान पहले उन्होंने पढ़ा और फिर भारत का संविधान रचा और ऐसा संविधान बनाया जिसमें किसी त्रुटि होने का कोई इसमें अंदेशा ना रहे। पूरे विश्व के संविधानों को मिला के एक सुंदर, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी यदि किसी का संविधान है तो वो भारत का है, जिसकी उपयोगिता आज भी है और आज से 100 साल बाद भी वैसी ही रहेगी। हम सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत के आक्रांताओं ने भारत को लूटने के लिए या यहां रूढ़िवादी बनाने के लिए। किस तरीके से समाज गर्त में जा रहा था। ये छोटे छोटे बच्चे क्या समझेंगे जाति प्रथा, समाज की कुरीतियां, परंतु उन्होंने जो किया, एक एक विषय को स्पर्श करते हुए देश कैसे आगे बढ़े, हर नागरिक के अधिकार से लेके कर्तव्यों का वर्णन। और मुझे अफसोस है, वर्षों से इतने बड़े व्यक्तित्व को सरकारों ने इतिहास के पन्नों में केवल दबा के रखा। आज भी राजनीतिक पार्टियां, मैं देखती हूं, केवल उनके नाम से राजनीति करती हैं और किसी विशेष वर्ग को ये दिखाती कि देखिए हम आपके साथ खड़े। बाबा साहब किसी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, वो महानायक थे और वो पूरे देश के हर एक व्यक्ति के, हर एक यहाँ के जन सामान्य के महानायक होने के नाते आज मैं उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करती हूँ। वो हम सब के नेता थे। उन्होंने जो किया देश के लिए, हम सब के लिए, उसे कोई भुला नहीं सकता। पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में उनको जो सम्मान दिया, पूरे भारतवर्ष में उनके जो पंच तीर्थ बनाए, बाबा साहब की जयंती पे छुट्टी होना, उस दिन ड्राई डे होना, ये सब देश को एक संदेश देने के लिए किया गया। और न जाने उस शख्सियत के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम सबको भी रोजाना एक कोई नया अच्छा काम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए करना चाहिए। बाबा साहब को अपने दिलों में यदि जीवित रखना है तो हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाती हूं, दिल्ली सरकार बाबा साहब का जीवन जीवंत करेगी और उनके आदर्शों पे, उनके नियमों पे, उनके समानता के मार्गदर्शन पे काम करेगी और दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उनके अधिकार मिले, ये कर्तव्य सरकार का है और उस पे काम करेंगे।
सबको समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सबको स्वास्थ्य का पूरा लाभ मिलेगा। पूरी दिल्ली प्रगति करेगी, देश के साथ ताल में ताल मिलाते हुए बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने वाले। बाबा साहब को हम केवल बोलेंगे नहीं, बाबा साहब को हम जिएंगे अपने हर कर्म के साथ। हम अपने हर एक्शन में बाबा साहब को जिएंगे। और आज उनकी जयंती पे मैं यही कहना चाहती हूं, समाज इस महानायक को केवल पलकों पे नहीं, अपने जीवन का आदर्श मान करके ये आने वाली जनरेशन इन्हें मालूम हो कि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए, हर देशवासी के लिए क्या किया। हम पूरा पखवाड़ा चलाएंगे और अपने हर एक स्कूल में उनके जीवन परिचय का असेंबली करेंगे, बच्चों को ज्ञान देंगे, उनके जीवन के ऊपर वहां पे लेक्चर होंगे और बच्चों के बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हुए हमारे लाखों बच्चों को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा मिले, इसके लिए सरकार काम करेगी। मैं आज यहां उपस्थित हमारे मंत्री रविंदर इंदिरा सिंह जी, हमारे मंत्री आशीष सूद जी, हमारी नीलम जी, रवि धैया जी, आदरणीय महेश जी, पी कावे जी और सभी हमारे अधिकारीगण, मीडिया के बंधु और प्यारे बच्चे, इन सबको बधाई देती हूं। बाबा साहब नहीं होते तो भारत भारत नहीं होता। इसलिए आज उनकी जयंती पे उनको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।